subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel सर अब्दुल सत्तार खान 3.5 ग्रेट साइंटिस्ट। ये 9th क्लास का इंग्लिश माई इंग्लिश कोर्स बुक इसका 3.5 है, अजीम साइंस द ग्रेट साइंटिस्ट। इसका चिट चैट करेंगे, उसके बाद में इस सबक को पढ़कर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। वार्मिंग अप की एक्टिविटी है, सबसे पहले चिट चैट करेंगे। व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न अबाउट इन योर साइंस पीरियड, यानी अपने साइंस के जो पीरियड होता है उसमें आप कौन सी चीज़ें सीखना पसंद करेंगे, जानना पसंद करेंगे। आई वुड लाइक टू लर्न साइंस कंसेप्ट्स अबाउट रिसाइकलिंग ऑफ एनर्जी सोर्सेस। Have you ever tried to do an experiment on your own? If yes, tell me about it. If no, tell me why you have never tried. क्या आपने कभी बज़ाते ख़ुद कोई तजुर्बा किया है? अगर हाँ तो इस बारे में बताएं, और नहीं तो इसकी वजह भी बताएं। Yes, but it was a failure. हाँ, मैं एक तजुर्बा कर चुका हूँ, लेकिन वो नाकाम तजुर्बा था। What would you like to learn about in your English classes? आप अपनी अंग्रेज़ी की क्लास में क्या सीखना पड़ेंगे। आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है। इन्वेंशंस है, टाइप्स ऑफ मशीन, सिंपल मशीन डेट आर ऑपरेटेड बाय हैंड। तो इसे क्या कह सकते हैं, जैसे जो सिंपल मशीन है, जैसे आप रोज़मर्रा यूज़ करते हैं, स्क्रू ड्राइवर है या स्टेपलर है पिन मारने के लिए, या पंचिंग मशीन है सुराख करने के लिए, तो ये सिंपल हैंड ऑपरेटेड मशीन है। मशीन डेट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, अब आप घर में तो यूज़ करते हैं, एक ऐसी मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है, कौन सी है, जैसे कि पंखा है, फ़ैन, कूलर है, एसी है, फ्रिज है या वॉशिंग मशीन है, ये सब चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपने देखे हैं, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो आपके हाथ में ही है, यानी मोबाइल फ़ोन। उसके अलावा कंप्यूटर है, टीवी है, टैबलेट है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। चलिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल देखते हैं। क्लॉथ बैग, यानी एक कपड़े की थैली क्या करते हैं, कब यूज़ करते हैं, जब आप सफ़र करें, ट्रैवलिंग, शॉपिंग और क्लोथ्स के लिए। विकर बास्केट, एक विकर बास्केट कब इस्तेमाल करते हैं, शॉपिंग, स्टोरिंग एंड कीपिंग फ्रूट्स। ग्लास बॉटल और जार, स्टोरिंग थिंग्स, ऑयल और लिक्विड। स्टील बोल, कुकिंग टू कीप फूड, सर्व फूड। थिक स्ट्रिंग और रोप, एडवेंचरस स्पोर्ट, माउंटेनियरिंग, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। ग्रेट साइंटिस्ट्स, अजीम साइंसदा। ग्रेट साइंटिस्ट्स आर persevering and never deterred by difficulties. जो अजीम साइंसदा होते हैं, वो अजीम साइंसदा, नामवर साइंसदा जो होते हैं, वो कभी भी हार नहीं मानते, मुश्किलात से नहीं डरते। Michael Faraday is regarded as one of the most distinguished scientists and inventors of modern times. माइकल फैराडे ये मौजूदा दौर में एक बहुत ही नामचीन, नामवर साइंसदान के तौर पर जाने जाते हैं। डिस्टिंग्विश्ड, नामवर। इन्वेंटर, मौजिद को भी कहते हैं, कुछ ईजाद करने वाला, कोई चीज़ बनाने वाला। एंड हिज वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी इज स्टिल अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। और उन्होंने जो काम किया था बिजली के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, यानी जिसे इल्मुल बर्क़ भी कह सकते हैं, तो आज भी लोग माइकल फैराडे के जो क़ानून हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं। इज स्टिल अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन द फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ, बट फ्यू नो his inspirational life story which is all about courage and fighting against the odds. लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं माइकल फैराडे की ज़िंदगी के बारे में, उनकी जो असरअंदाज, हौसला देने वाली जो ज़िंदगी की कहानी है उसके बारे में। और ये एक हिम्मत दिलाने वाली, करेज यानी हिम्मत, एंड फाइटिंग अगेंस्ट द ऑड्स, और मुश्किल
नामुसादा हालात का सामना करने वाली कहानी है। माइकल फैराडे वॉज बॉर्न इनटू अ पॉवर्टी स्ट्रिकन फैमिली इन अ डर्टी लंदन सबर्ब। माइकल फैराडे का जन्म जो हुआ था ये गुर्बत से भरे हुए एक छोटे से लंदन के सबर्ब यानी लंदन के करीब के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके घर में बहुत ही ज़्यादा गुर्बत थी। पावर्टी स्ट्रिकन यानी जिसमें बहुत ज़्यादा गुर्बत ज़द्दा हो, उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सबर्ब यानी मुज़ाफ़ाती इलाक़ा। ही सफ़र्ड फ्राम अ स्पीच डिफेक्ट एज अ चाइल्ड। स्पीच डिफेक्ट यानी ज़बान में लकनत रहना, बात नहीं कर पाना। बचपन ही में ज़बान में लकनत होने की वजह से वो ठीक से अपना नाम भी नहीं बोल पाते थे। He would pronounce rabbit as a wabbit. He could not even say his own name and would call himself Faraday. अब ये माइकल फैराडे को वो फराडे कहते थे, यानी वो उनकी ज़बान में इतनी लकनत थी। महज 12 साल की उम्र में उसे उनको तालीम भी छोड़नी पड़ी। प्रोनाउंस करना यानी सही तलफ़ुज़ अदा करना। अदर चिल्ड्रन लाफ्ड एट हिम एंड टीचर्स डिड नॉट हेल्प हिम आइदर। और दूसरे बच्चे उनकी तरफ देखकर बहुत हंसते और कोई उस्ताद, मौलिम, टीचर उनकी मदद भी नहीं करते। व्हेन ही वॉज 12, जब वो 12 साल के थे, हिज मदर वॉज फोर्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल। उनकी वालदा को मजबूरन उन्हें स्कूल से निकालना पड़ा। दस पुटिंग एन एंड टू हिज फॉर्मल एजुकेशन। और इस तरीके से उनकी तालीम का इख्तिताम हो गया। एट 13 हाउएवर ही स्टार्टेड वर्किंग विद अ बुक बाइंडर। यानी 13 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में उन्होंने छोड़ दिया था और 13 साल की उम्र में उन्होंने एक बुक बाइंडर के पास, किताब बाइंडिंग करने वाले के पास काम करना शुरू कर दिया था। बाइंडिंग हंड्रेड्स ऑफ बुक्स ड्यूरिंग द डे एंड स्टेइंग अप ऑल नाइट टू रीड देम। और वो इस दौरान में क्या करते थे, सैकड़ों किताबें बुक बाइंडिंग करते और रात को वहीं रुक जाते। उन्हें पढ़ने का बड़ा शौक़ था तो रात में वो किताबें पढ़ा करते थे। रीडिंग दस बिकेम हिज ऑब्सेशन। यानी जो पढ़ने का तरीक़ाकार था वो उनकी ऑब्सेशन यानी दीवानगी बन गया था। वन डे ही केम अक्रॉस अ बुक ऑन इलेक्ट्रिसिटी विच हैड बीन सेंट टू हिज मास्टर फॉर बाइंडिंग। और एक मर्तबा एक दिन उनके पास एक किताब आई इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर यानी बिजली के ऊपर। विच हैड बीन सेंट टू हिज मास्टर फॉर बाइंडिंग। तो ये उनके जो उस्ताद थे, जो बाइंडर थे, मालिक थे, उनके पास बाइंडिंग के लिए आई थी। ही स्टार्टेड रीडिंग इट एंड वॉज कम्प्लीटली हुक्ड। उन्होंने उसे पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ते पढ़ते उसमें वो बहुत ही ज़्यादा खो गए। हुक्ड यानी खो जाना। That was his first introduction to the subject of electricity। और ये जो है ये पहला लम्हा था जब उनका इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के सब्जेक्ट मजमून से पाला पड़ा था, उनका आमना सामना हुआ था। विच सून बिकेम अ लाइफ लॉन्ग फैसिनेशन। और जल्द ही ये उनकी चाहत, ख़ुरबत और दीवानगी बन गया। सारी ज़िंदगी भर उन्हें इलेक्ट्रिसिटी से लगाव रहा। Faraday was still poor at 21 once a friend gave him a free ticket to a public lecture and demonstration by the renowned chemist Humphrey Davy at London's Royal Institution। Faraday 21 साल की उम्र में भी गरीब ही थे। कुछ सालों बाद फैराडे के एक दोस्त ने एक मशहूर साइंसदान हम्फ्री डेवी के तकरीर के और डेमोस्ट्रेशन, तकरीर यानी स्पीच और डेमोस्ट्रेशन के मायने होता है कि दलील के साथ पेश करने वाला मुज़ाहरा, डेमोस्ट्रेशन यानी मुज़ाहरा का टिकट ला कर दिया। वो एक पब्लिक लेक्चर भी था और वो कहाँ पर हो रहा था, लंदन्स रॉयल इंस्टीट्यूशन। अब ये लंदन के रॉयल इंस्टीट्यूशन में होने वाला था।
Davy's work on chemicals and electrical lightning was a subject of conversation among the scientists of that age. डेवी जो है उस वक्त काम कर रहे थे, हम्फ्री डेवी क्या कर रहे थे, वो उस वक्त बहुत ही अहम काम कर रहे थे, खुसूसन वो केमिकल्स यानी कीमियाई मादे एंड इलेक्ट्रिकल लाइटिंग और बिजली के जो रोशनियाँ बन सकती है उसके ऊपर वो काम कर रहे थे। और वो उस बारे में कन्वर्जेशन यानी मुखाला भी लिख रहे थे, बातचीत भी कर रहे थे तमाम उस वक्त के साइंसदानों से, साइंटिस्ट से। 70 years later, across the Atlantic Ocean in the USA, the same work enabled Thomas Edison to produce the first consistent light bulb. कुल 70 सालों के बाद एक ऐसा ही मामला आया जब एटलांटिक ओशन यानी बहरुल काहिल की दूसरी तरफ अमेरिका में इसी काम पर एक खोज शुरू हो गई थी जिसे थॉमस एडिसन कर रहे थे। और थॉमस एडिसन ने पहला लाइट बल्ब ईजाद करने का काम शुरू कर दिया था। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।